ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 18 अप्रैल 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाबा की शरण में आए हो। तुम्हें बाबा से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की मेहनत करनी पड़ती है। आज बाबा धोबी घाट में आए हैं, धोबी बन के कपड़े, आत्मा रूपी कपड़े साफ करते। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने के लिए। इसलिए आए हैं पापों का खाता साफ करने के लिए। जितना देही अभिमानी बन बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमार्जित बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाबा के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो फिर भस्मासुर बन जाएंगे, माना विकारी बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का अथवा बाबा की शरण में आए हो। यह कोई लौकिक बाप नहीं है, यह पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया हुआ है। तुम बच्चे ही जानते हो यह है दुख धाम आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाबा के पास आकर शरण लेते हो। तुम शरणागति हो, माया ने महान दुखी बनाया। तुम्हारी जो भी इज्जत थी माया ने बर्बाद कर दी। ये तुम बच्चे जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरों के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। द्वापर युग और कलयुग में माया की शरण में। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह वैध आत्माओं को समझाते। दुनिया वाले नहीं जानते हम कब से दुखी हुए हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर के कांटा बनाती है, ये अभी तो बच्चे समझ सकते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो ना। बाबा कह रहे जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया हुआ है। भगवान को भक्त याद करते तब है जबकि तंग है तो ड्रामा अनुसार जो स्वर्ग के थे उन्होंने ही माया दुश्मन बनी है। ये कोई नहीं जानते आधा कल्प की माया दुश्मन है। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटे। बाबा आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय रेफ्यूजी हो, शरणागति। आजकल रेफ्यूजी बहुत होते हैं। अपने देश में कुछ खाना पीना नहीं मिलता है तो जिस देश में मिलता है वहाँ जा कर के शरण लेते हैं, रेफ्यूजी होते हैं। जा कर के फिर आश्रम अथवा शरण लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। यह यूरोपियन लोग भी जानते हैं भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत ही माला माल सुखी था, सबको पता है ये। जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत कंगाल कौड़ी कुल्य बन गया है। किसने बनाया है? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाबा कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है। अब तुम प्रभु का आश्रय मांगते हो। भगवान आओ हम आप पर बलिहार जाएं। भारत को फिर से हीरे जैसा परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर शरण लो। कहते भी हैं लाज रखो। भक्त भगवान को क्या कहते हैं? लाज रखो, आप रहम दिल हो। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है,
इसको धर्मग्लानि कहा जाता है। तो बच्चे जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे जो भारत धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बनता है तब मैं आता हूँ। कब आते हैं भगवान? जब भारत धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बनता है, अपने धर्म को नहीं जानते। यह है भावी। जब धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है तब बाबा आकर के उस धर्म की स्थापना करते हैं। अब वह धर्म प्रायः लोप है। यह ड्रामा अनुसार होता है। तभी बाबा आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की तुमने शरण ली है। साधारण किसी मनुष्य की या राजा की नहीं शरण ली, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा की। माया पर जीत पाने के लिए तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाबा कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए हो। माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिख दी है। तुम बच्चे जानते हो राजयोग बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखा सकता है। बाप तो है ही स्वर्ग का रचयिता। यह आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा ही लेप छेप में आती है। और वो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है। बाकी शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है, तो शरीर पर दोष लगता है तो उसके लिए जाकर गंगा में स्नान करते हैं, परंतु गंगा जल से तो पाप कट न सके। इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित सबको भूलो। अपने को आत्मा निश्चय कर परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार। शिव जयंती मनाते परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है परंतु वह कब आए, कैसे आए, क्या आकर के किया, कुछ भी नहीं जानते। जरूर कोई शरीर में आए होंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर नॉलेज दे रहे हैं। ये शरीर लोन लिया हुआ है। इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी घोड़े गाड़ी आदि की कोई बात नहीं है। उनको भागीरथ अथवा नंदीगण कहते हैं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। कहावत है कि भागीरथ ने गंगा लाई। कोई माथे से थोड़ी ही निकलती है ऐसी गंगा। इसलिए बाबा कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो आना ही है, तुमको आकर के शरण देना है। क्यों आते हैं बाबा? हम बच्चों को शरण देने के लिए। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं रावण क्या चीज़ है। अब तो रावण राज्य है ना। रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हो। हमारी श्रीमत ही बाबा की क्या करती है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाती है। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ण कहा जाता है। विशेष वर्ण स्थापन करने वाला है रावण। वाइसलेस वर्ण स्थापन करने वाला है राम शिव बाबा। गीत भी सुना ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहते हैं, ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्माय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा या विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कह सकते, उनको देवता कहते हैं। देवताय नमः। तो सबका बाप एक है। अब तुमको बाबा से वर्षा मिल रहा है। ये है पाठशाला मनुष्य से देवता बनने की। गॉड फादर में कॉलेज है, पाठशाला भी है और कॉलेज भी है। भगवान वाच है ना, नाम ही लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है। नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है।
तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को भी जाग कर बाबा को याद करो। बाबा हम आपको ही याद करेंगे। आत्मा क्या कहती है? शिव बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास जो आना है। और फिर हमें आप स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं के द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाती हो। तुम्हारे योग की शांति की शक्ति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती। देखो हमारी शांति की शक्ति से 21 जन्मों के लिए भारत में शांति होती है। वहाँ माया होती नहीं, सदा ही सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो दैवी गुण वाले थे वह अभी आसुरी गुण वाले बने हैं। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा से वर्षा ले रहे हो। ये कॉलेज है ना, जब तक विनाश हो बाबा पढ़ाते रहेंगे। कोई बच्चे पूछते हैं बाबा कब तक पढ़ेंगे? जब तक विनाश नहीं होता है, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा बहुत चढ़ा हुआ है, वो मिटा नहीं है। मेहनत लगती है ना। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं समझते कि यह पति दुनिया है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है स्वदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं ना। वही इस सारे जीनोलॉजिकल ट्री का हेड है, मनुष्य सृष्टि का। तो सो तुम जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं। हम कौन हैं? रुद्रमाला के दाने हैं। हम आत्माएं वहाँ से ही आती है। हमारा निवास स्थान है परम धाम। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। ये सब बातें तुम पति तो मनुष्य तो समझा ना सके, पति से पावन तो बाबा ही बनाएंगे ना। वही सर्व पर दया करने वाला है, और कोई सारी दुनिया पर दया करने वाला लीडर बन न सके। ये तो बाप ही बनते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है ना, जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर से राज्य हाथ में ले लिया, परंतु वह तो मृगतृष्णा के समान है। अभी माया भी फॉरेनर है, इसको भी हमें भगाना है। आधा कल्प से राज्य किया है माया ने। कल बाबा ने कहा माया मेरी बेटी है, मुझे सहयोगी है। वो देखती है कि आप श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गुस्सा लगा देती है। आज बाबा कह रहे हैं फॉरेनर है। बाबा आकर से छुड़ाते, माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता हूँ तुमको लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाबा से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। माया ने तो भस्मासुर बना दिया है। बाबा आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, बाबा की शरण में लेते हैं, बाबा की शरण में लेते हैं। फिर माया ट्रेटर बना देती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सॉवरेंटी नहीं है, अभी राजधानी नहीं है किसी की, राज्य नहीं है। बाबा ही आकर डीटी राज्य, डीटी सॉवरेंटी स्थापन करते हैं, दैवी राज्य। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सॉवरेंटी। बाबा कहते हैं कि अभी राज्य नहीं है।
प्रजा पर लोकशाही तंत्र है, अभी राजशाही तंत्र नहीं है। तो इसको कहा जाता अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, बाबा फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन कहते हैं, हम धर्म को नहीं मानते इसलिए माइट भी नहीं है, शक्ति नहीं। धर्म में ताकत होती है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कोई धर्म नहीं, ये नहीं धर्म, वो नहीं धर्म, मानते नहीं हैं। यह भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएंगे। तुमको बाबा आकर के अमरपुरी का मालिक बनाते। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना शिव बाबा के साथ योग लगाएंगे उतना ही विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजित बन जाएंगे। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी, बुद्धि का योग और कोई के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो तो अपने कर्मों का खाता साफ करने के लिए क्यों आए हैं बाबा के घर में? हम अपने कर्मों का खाता साफ करने के लिए। पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते हैं, मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत सुनंती और भागंती हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते हैं, जो मैला कपड़ा है वो फट जाता है। बहुत ही विकारी होगा तो आएगा भी, थोड़ा टाइम आएगा फिर चला जाएगा, फट जाता है वो। इसलिए अजामिल नाम रखा हुआ है। बाबा का बनकर फिर फारकती देते हैं तो वह हुए नंबर 1 अजामिल। आज बाबा ने टाइटल दिया, जो बाबा को छोड़ करके अपने घर में बैठे हैं, बाबा का हाथ छोड़ा है। नंबर 1 अजामिल बाबा कह रहे। पूर्ण जैसा पाप आत्मा कोई नहीं होता, इसलिए तो बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। विकर्माजित बनना है। आज का वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोध की, स्वभाव संस्कार की, तो यही कहते हो ना, मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाबा के संस्कार है वो मेरे संस्कार होने चाहिए। समर्थ की निशानी है बाप समान। संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो। कर्म करते करावनहार की स्मृति हो तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। इसका स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्दों को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।